नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल आरजे फाइनेंशियल प्लानर में आप सबका स्वागत है। मैं निधि जैन एक बार फिर आप लोगों के लिए कुछ इन्फॉर्मेशन लेकर आई हूँ। दोस्तों, मैंने टाटा AIA के कुछ प्लान पहले डिस्कस किए हैं और आगे भी करती रहूँगी। इस वीडियो के जरिए मैं आज टाटा AIA का बहुत ही बेहतरीन प्लान आई रक्षा ड्रॉप बताने जा रही हूँ। तो दोस्तों, समय बर्बाद नहीं करते हुए सीधे शुरू करते हैं। दोस्तों, आई रक्षा ड्रॉप एक ऑनलाइन टर्म प्लान है, लेकिन ये प्योर टर्म प्लान से कहीं ज़्यादा बेनिफिट्स देता है। इसका सबसे पहला फीचर ये है कि ये प्रोटेक्शन के साथ आपको ROP भी देता है। ROP मीन्स रिटर्न ऑफ प्रीमियम। कि इन केस सर्वाइवल के केस में, मीन्स आपने जितने टर्म के लिए पॉलिसी ली है उस टर्म के बीच में अगर कोई मिस हैपनिंग हो गई तो जितने के लिए आपने सम एश्योर्ड, जितने के लिए आपने प्लान लिया है वो आपको पूरा मिल जाएगा आपके नॉमिनी को। इन केस अगर कोई मिस हैपनिंग नहीं हुई और आप 75 to 80 ईयर्स मीन्स उसको क्रॉस कर गए, जितने टर्म के लिए आपने लिया था उसको क्रॉस कर गए, तो उस केस में क्या होगा, जो भी आपने प्रीमियम दिया है वो आपको रिटर्न मिल जाएगा। उसे हम कहते हैं ROP, रिटर्न ऑफ प्रीमियम इन केस ऑफ सर्वाइवल टिल मैच्योरिटी। जीवित रहने के केस में मैच्योरिटी पे क्या होता है, जो भी प्रीमियम आपने दिया होता है उसमें से कुछ सर्विस टैक्स वगैरह लेस कर देते हैं और पूरा रिटर्न हो जाता है। यानी आई रक्षा ड्रॉप एक ऐसा प्लान है कि जो आपको टर्म प्लान तो दे रहा है, साथ में ये भी बेनिफिट दे रहा है कि इन केस अगर सर्वाइवल होती है, कोई मिस हैपनिंग नहीं होती है, तो जितना भी प्रीमियम है वो रिटर्न हो जाता है। इसका दूसरा फीचर है चॉइस ऑफ प्रीमियम, यानी हम चूज़ कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग प्रीमियम पेइंग ऑप्शन, जैसे रेगुलर, लिमिटेड, सिंगल पे। इसका मतलब ये होता है, मैं आपको एक बार बता देती हूँ ब्रीफ में। रेगुलर मीन्स कि हमने जितने टर्म के लिए पॉलिसी ली है, मान लेते हैं 75 ईयर्स तक के लिए ली है, कि जब तक मैं 75 ईयर्स तक की होंगी तब तक मेरा प्लान चलता रहेगा। यानी रेगुलर मोड पे अगर मैंने लिया है प्रीमियम, तो वो ऑप्शन लिया अगर मैंने रेगुलर का प्रीमियम पेइंग ऑप्शन, तो मेरे को प्रीमियम भी रेगुलरली 75 ईयर्स तक देते रहना होगा। वो कहलाता है रेगुलर प्रीमियम ऑप्शन। सेकेंडरी है, नेक्स्ट है लिमिटेड पे, मीन्स कि हम चूज़ कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग कि हाँ मुझे 10 ईयर्स तक के लिए लेना है, मुझे 12 ईयर्स तक के लिए लेना है, मुझे 15 ईयर्स तक के लिए लेना है। जो भी इसमें बेनिफिट्स हैं, जो लिमिटेड पे के ऑप्शन हैं, हम उतने ईयर्स तक के लिए लिमिटेड पे ऑप्शन अवेल कर सकते हैं। और सिंगल पे मीन्स जो भी टर्म में हमारा प्रीमियम आ रहा है उसे हम एक ही बार में देके पूरा ख़त्म कर देंगे, आगे हमें नहीं देना। तो सिंगल पे का भी ऑप्शन इसमें अवेलेबल है। तो तीनों ऑप्शन इसमें अवेलेबल है। रेगुलर मोड में भी आप ले सकते हो प्रीमियम पेइंग ऑप्शन, लिमिटेड में भी ले सकते हो और सिंगल पे में भी ले सकते हो। तीनों में से किसी में भी आप अवेल कर सकते हो। नेक्स्ट फीचर है प्रेफरेंशियल प्रीमियम पेड फॉर नॉन स्मोकर। मीन्स हम जो नॉन स्मोकर है, अगर कोई प्लान लेना चाह रहा है, वो स्मोकिंग नहीं करता है, तो उसको प्रेफरेंशियल प्रीमियम रेट्स पे आपको ये प्लान मिल सकता है। अगर आप नॉन स्मोकर हो और आप चाहते हो कि मैं कम प्रीमियम देके ज़्यादा बेनिफिट अवेल करूं, तो ये प्लान आपके लिए ही बनाया, आप इसे ले सकते हो, इसे आप अवेल कर सकते हो। और कोई डिटेल में अगर आप जानना चाहते हो तो इस वीडियो के साथ में मैं अपना नंबर शेयर कर दूँगी, आप उस पर भी कॉल करके या कमेंट करके आप कुछ भी पूछ सकते हो। नेक्स्ट फीचर है इसका लोअर प्रीमियम रेट्स फॉर फीमेल्स। ये भी एक बहुत बेहतरीन ऑप्शन है। जनरली क्या होता है कि फ़ीमेल्स को टर्म प्लान नहीं मिलता है, यहाँ हम फीमेल्स को भी टर्म प्लान दे सकते हैं, साथ में लोअर प्रीमियम रेट्स पे दे सकते हैं। अगर कोई फ़ीमेल है वो टर्म प्लान लेना चाहती है बट वो वर्किंग पे होनी चाहिए, अगर वो वर्किंग पे है, लोअर प्रीमियम रेट्स पे हम उसे ये प्लान दे सकते हैं आई रक्षा ड्रॉप। और बहुत ही अच्छा प्लान है फीमेल्स के लिए, और भी कम रेट पे उसे ये प्लान मिल जाएगा। नेक्स्ट बेनिफिट है इसका हाई सम एश्योर्ड रिबेट। ये दोस्तों बहुत ही ज़रूरी रिबेट है, ध्यान से सुनिएगा इसे। हाई सम एश्योर्ड रिबेट क्या होता है कि जब भी हम कोई प्लान लेते हैं तो उसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि जितना ज़्यादा के लिए, जैसे कि हम मार्केट से भी कोई चीज़ें लेने के लिए जाते हैं, अगर हम वही चीज़ 5 किलो या 10 किलो लेते हैं तो हमें रेट कम मिल जाते हैं। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं,
हम रिफाइंड ऑयल या राइस ब्रान ऑयल, कोई भी ऑयल अगर हम लेने के लिए जाते हैं मार्केट में और वह हम 1 kg का ले रहे हैं तो वो हमें महंगा पड़ता है, बशर्ते अगर हम 10 to 15 kg का लेते हैं तो वो बहुत सस्ता मिलता है। तो सेम वही चीज़ यहाँ पर भी है कि अगर हम हाई सम एश्योर्ड रिबेट, मतलब अगर हम प्लान ले रहे हैं और हाई सम एश्योर्ड के लिए ले रहे हैं, ज़्यादा सम एश्योर्ड के लिए ले रहे हैं, तो हमें रिबेट मिलती है, छूट मिलती है। कैसे मिलती है कि अगर हमारा रेगुलर या लिमिटेड पे है ऑप्शन, रेगुलर और लिमिटेड पे, मतलब रेगुलरली अगर हम पे कर रहे हैं या फिर 5 साल 10 साल जितने भी लिमिटेड पे के लिए वो हम चूज़ कर रहे हैं, दोनों में से कोई भी ऑप्शन चूज़ करते हैं तो हमें 2 बेनिफिट मिलते हैं। 75 से लेकर 99,99,999 तक अगर हमारा सम एश्योर्ड है इसके बीच में 75 लाख से लेकर 99,99,999 तक, तो हमें 0.2 की रिबेट मिलती है, मतलब 20 पैसे की। कितने पे? 1000 के सम एश्योर्ड पे, मतलब 1000 के सम एश्योर्ड पे 0.2 मिल रही है। यानी 10,000 पे कितनी हो गई? बढ़ती चली जाएगी, 20.20 हो गई, 1 लाख पे 200 हो गई। तो ऐसे कर करके हम देखेंगे तो 1 करोड़ पे हमें अच्छी खासी रिबेट मिल जाती है। 1 करोड़ से 1 रुपया कम पे, यानी 0.2 तक मिलेगी। लेकिन अगर 1 करोड़ या 1 करोड़ से ज़्यादा का हमारा सम एश्योर्ड है तो सीधे सीधे 0.3 की मिलेगी। 0.3 मीन्स 1000 के सम एश्योर्ड पे 0.3 रुपीज़ हमारे प्रीमियम में से लेस हो जाएंगे। 1000 पे 0.3 है तो 1 करोड़ पे सीधे हो जाएगा 3000 समथिंग, तो 3000 रुपये समथिंग की हमें रिबेट मिल जाएगी। ये तो सीधे सीधे 3000 की हमें रिबेट मिल गई। अब सिंगल पे का भी ऑप्शन है इसमें। अगर हम सिंगल पे चूज़ कर रहे हैं और हम रिबेट लेना चाहते हैं तो इसमें क्या है, 75 लाख से लेकर 99,99,999 तक अगर हमारा सम एश्योर्ड है तो हमें 1.5 रुपये तक की छूट मिलेगी पर 1000 पे। और अगर 1 करोड़ या 1 करोड़ से ज़्यादा का है तो सीधे सीधे 2 रुपये की, मतलब पर 1000 पे अगर 1000 रुपये पे हमें 2 रुपये मिल रही है तो सीधे सीधे 1 करोड़ पे 20,000 रुपये की हमें छूट मिल गई। यानी हमारा जो प्रीमियम आ रहा है वो लाखों में आएगा। तो इन केस वो लाखों की जगह में क्या होगा कि 20,000 का हमें उसमें से बेनिफिट मिल जाएगा और 20,000 लेस हो जाएंगे। तो ये भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है कि हम हाई सम एश्योर्ड रिबेट ले सकते हैं। जितने ज़्यादा सम एश्योर्ड के लिए हमने प्लान लिया है उतने ज़्यादा की हमें रिबेट मिलेगी। नेक्स्ट बेनिफिट है टैक्स बेनिफिट। टैक्स बेनिफिट दोस्तों ये आप लोगों को पता ही होगी कि इनकम टैक्स एक्ट 1961 के तहत 80C में जो भी हम प्रीमियम दे रहे हैं उसमें 1.5 लाख तक की रिबेट है, वो छूट में शामिल होती है। इंश्योरेंस का जो भी हम प्रीमियम दे रहे हैं तो एक हम 80C में उसको अवेल कर सकते हैं। साथ साथ 1010D में जो भी हमें मैच्योरिटी पे पैसा मिल रहा है या फिर मिस हैपनिंग पे पैसा मिल रहा है नॉमिनी को, वो सारा टैक्स फ्री होता है। अगर हम म्यूचुअल फ़ंड की बात करें तो म्यूचुअल फ़ंड में भी अब टैक्स लग रहा है। जितना भी आपका रिटर्न आएगा अमाउंट, और वो इनकम टैक्स स्लैब में आ रहा है 10%, 20%, 30%, किसी भी स्लैब में आप आ रहे हो तो वो आपको पे करना होगा। सेम कौन बनेगा करोड़पति भी मान लो आप खेलने जाते हो और उससे जो भी इनकम होती है तो उस पर भी टैक्स पे करना पड़ता है, वो भी टैक्स फ्री नहीं होता। बट इंश्योरेंस का जो भी पैसा आ रहा है, 1 करोड़ रुपए आ रहे हैं, चाहे कितना भी पैसा आ रहा है, आप कोई भी इनकम के स्लैब में आ रहे हो, फिर भी 1010D के तहत सारा पैसा टैक्स फ्री है। आप अगर टैक्स बेनिफिट अर्न करना चाहते हो, अवेल करना चाहते हो, तो आप इंश्योरेंस को प्रेफरेंस दे सकते हो। बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, तो आप इसे अवेल कर सकते हो। तो दोस्तों अब आता है इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। मीन्स आप अगर इसे लेना चाहते हो तो क्या आप एलिजिबल हो इस प्लान को लेने के लिए, तो वो हम देखते हैं क्या क्या इसमें एलिजिबल क्राइटेरिया है। सबसे पहला है एंट्री एज, यानी अगर आप 18 साल से 65 साल के बीच में हो तो आप इस प्लान को ले सकते हो। मिनिमम 18 और मैक्सिमम 65 ईयर्स तक के बंदे इसे ले सकते हैं। लास्ट बर्थडे से ही काउंट होगा, आपका जो लास्ट बर्थडे है उससे। नेक्स्ट है एंट्री एज, तो 18 से 65 है, मिनिमम 18 मैक्सिमम 65।
मेच्योरिटी है 75 ईयर्स तक का है। मतलब अगर कोई बंदा 65 ईयर्स का कोई बंदा है और वो प्लान लेना चाह रहा है तो उसका प्लान मेच्योर हो जाएगा 75 ईयर्स में, यानी वो 10 ईयर्स तक के लिए प्लान ले सकता है बस। और अगर कोई 25 ईयर्स का बंदा है और वो 75 ईयर्स तक के लिए प्लान ले रहा है, यानी उसका प्लान 50 साल चलेगा। तो सीधे सीधे इसका मैक्सिमम मेच्योरिटी एज दे रखी है इसमें 75 ईयर्स है। मिनिमम कोई नहीं है, मैक्सिमम 75 है। सम एश्योर्ड हम कितना ले सकते हैं? मिनिमम 50 लाख का है इसमें, इससे कम का आप नहीं ले सकते। आप सोचें कि 25 लाख का, 30 लाख का, 40 लाख का ले सकें तो नहीं हो पाएगा। स्टार्टिंग ही 50 लाख से है और मैक्सिमम की तो कोई लिमिट नहीं है, आप कितना चाहें उतना ले सकते हैं। पॉलिसी टर्म क्या क्या है? पॉलिसी टर्म ऐसा है कि जो इसका पॉलिसी टर्म है वो 10 to 30 है और 15 to 30 भी है। मतलब अगर आप लेना चाह रहे हो तो 10 साल से 30 साल के बीच में आप कितना भी ले सकते हो, लेकिन रेगुलर ऑप्शन में। लिमिटेड पे में 15 से 30 है। प्रीमियम पेइंग टर्म में क्या क्या है? प्रीमियम पेइंग टर्म में रेगुलर मोड आप ले सकते हो, सिंगल मोड ले सकते हो, लिमिटेड पे ले सकते हो, लेकिन लिमिटेड पे 5 ईयर्स तक का है। और 15 से 30 साल का अगर आपने पॉलिसी टर्म लिया है तो लिमिटेड पे 10 साल का है। इसका मैं चार्ट बना के आपको शेयर कर दूँगी, जिससे आप देख भी सकते हो इजीली क्या क्या आप मोड ले सकते हो। और प्रीमियम पेइंग मोड्स इन रेगुलर और लिमिटेड पे, तो आप प्रीमियम पेइंग मोड अगर अवेल कर रहे हो एनुअली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, तो हम किस में अवेल कर सकते हो? सिर्फ एनुअली और हाफ ईयरली में ले सकते हो। क्वार्टरली और मंथली मोड इसमें अवेलेबल नहीं है। तो ये चार्ट मैं पूरा आपको शेयर कर दूंगी, आप उसमें से देख के अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप निकाल सकते हो और इसे अवेल भी कर सकते हो। दोस्तों, जब आप इसका ब्रोशर डाउनलोड करोगे, कंपनी की तरफ से ये ऑनलाइन ब्रोशर दिया हुआ है आई रक्षा ड्रॉप का, तो आपको एक एग्जाम्पल दिखिएगा इसमें। एग्जाम्पल के रूप में जो प्रीमियम कितना आ रहा है उसमें एक सैम्पल में एक चार्ट दिखेगा, वो चार्ट भी मैं शेयर कर दूँगी। वो मैं आपसे ज़रूर डिस्कस करना चाहूँगी, क्योंकि जनरली जब कस्टमर ब्रोशर डाउनलोड करते हैं तो वो उनको समझने में थोड़ी दिक्कत होती है। तो ये मैं ज़रूर शेयर करना चाहूँगी और आप ध्यान से देखिएगा भी, सुनिएगा भी। सैम्पल एनुअल प्रीमियम फॉर हेल्दी नॉन स्मोकर और मेल लाइफ, ये जो दिया हुआ है एग्जाम्पल दिया हुआ है, जो सैम्पल दिया हुआ है, ये एनुअल प्रीमियम का है। साथ में किस बंदे का है? ये जो हेल्दी है और नॉन स्मोकर और मेल लाइफ का दिया हुआ है। क्योंकि एग्जाम्पल ले रहे हैं, अगर कोई बंदा 30 साल का है, वो नॉन स्मोकर है और हेल्दी है, टोटली फिट है, तो उस पर कितना प्रीमियम आएगा अगर वो 1 करोड़ का सम एश्योर्ड लेता है तो देखिए, शुरू करते हैं। 30 साल का बंदा है, सम एश्योर्ड दिया हुआ है 1 करोड़, पॉलिसी टर्म उसने लिया है 20 साल का, यानी वो 50 साल तक का उसका प्लान चलेगा। अगर वो रेगुलर मोड में प्रीमियम दे रहा है तो 19,200 जाएगा, आएगा उसका प्रीमियम ईयरली मोड पे। मतलब ईयरली का ही यहाँ पे दिया हुआ है, हाफ ईयरली वगैरह का नहीं दिया है, वो आप हाफ ईयरली ऐसे ही निकाल सकते हो। तो रेगुलर मोड पे 19,200 आएगा। ये जो 19,200 है, इसमें कोई टैक्स इंक्लूड नहीं है, ये सिंपल प्रीमियम है, सिर्फ प्रीमियम है ये। और आपके अकॉर्डिंग, एज के अकॉर्डिंग, साथ में जो नॉन स्मोकर है, अगर आप स्मोकर हो या फीमेल हो तो उसके अकॉर्डिंग घट और घट सकता है प्रीमियम। तो ये एक एग्जांपल दिया हुआ है, 19,200 आएगा रेगुलर मोड पे। लिमिटेड मोड अगर आपने 10 ईयर्स तक का लिया है, मतलब अगर आप 10 साल में ही पूरा प्रीमियम ख़त्म करना चाहोगे तो 30,000 रुपये साल आएगा, यानी टोटल अगर देखा जाए तो 3 लाख रुपये आएगा। लिमिटेड पे में अगर आप लोगे तो 5 साल में ख़त्म करना चाहोगे तो 53,500 आएगा। आपको दिख रहा होगा कि आप जितने जल्दी ख़त्म कर रहे हो इसे, तो उतना कम होता जा रहा है प्रीमियम। 10 ईयर्स पे लिमिटेड में 3 लाख था, लिमिटेड पे 5 साल में 2.5 लाख समथिंग है, और सिंगल पे में तो सिर्फ 1,82,600 ही रह गया, ज़्यादा है नहीं। यानी इसमें हाई सम एश्योर्ड डिबेट वगैरह भी आपको मिल गई। सिंगल पे ज़्यादा है ना, हाई सम एश्योर्ड डिबेट जो भी मैंने आपको बताई थी। तो अगर कोई 30 साल का बंदा है, 1 करोड़ का प्लान ले रहा है, रेगुलर मोड पे 19,200 रहेगा, लिमिटेड मोड पे 10 ईयर्स तक के लिए 30,000, 5 साल तक के लिए 53,500, और अगर वो सिंगल मोड में ही सब कुछ ख़त्म कर देना चाहता है तो 1,82,600। वही बंदा अगर पॉलिसी टर्म 25 साल का ले रहा है तो, यानी उसने पॉलिसी टर्म बढ़ा दिया, सेम क्राइटेरिया है लेकिन पॉलिसी टर्म सिर्फ बढ़ा दिया है,
तो रेगुलर मोड पे 17,100 आएगा, लिमिटेड मोड पे आएगा 33,600 10 ईयर्स के लिए, और वही 5 ईयर्स के लिए 61,600, जबकि सिंगल पे आएगा 2,18,000। और अगर वही बंदा 30 ईयर्स की जगह 35 ईयर्स का है, वो 20 या 25 के मोड में ले रहा है पॉलिसी टर्म, 20 के मोड में ले रहा है तो 26,800 आ रहा है। लेकिन अगर वो 25 साल के मोड में ले रहा है, पॉलिसी टर्म 25 साल का ले रहा है, तो 24,400 आ रहा है रेगुलर के केस में। लिमिटेड के केस में 10 ईयर्स वाले में 42,800 आ रहा है। और अगर वो 10 साल में ही ख़त्म कर रहा है लेकिन पॉलिसी टर्म उसने 25 साल का लिया है, यानी वो 60 साल का हो जाएगा, तब तक उसका प्लान चलेगा, तो 48,700। वैसे ही 88,800 और 3,20,100। तो दोस्तों ये थे इस प्लान के बेनिफिट्स और फीचर्स। अगर और भी कुछ आप डिस्कस करना चाहोगे या मुझसे कुछ पूछना चाहते हो इस प्लान के रिगार्डिंग या किसी भी प्लान के रिगार्डिंग, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, या नंबर जो भी मैंने शेयर कर रखा है ग्रुप वीडियो में, उस पर आप कॉल करके भी कंफर्म कर सकते हो। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। मैं निधि अब आप लोगों से विदा लेती हूँ, और फिर कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ फिर आपके सामने रूबरू होंगी। तब तक के लिए नमस्कार। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। बाय दोस्तों।